ओम शांति। सुनते हैं आज 20 अगस्त 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने डबल बहुत इंटरेस्टिंग कई चीज़ें बताई। डबल ताज कौन सा है, डबल तख्त कौन सा है जिसे तुम बच्चों को धारण करना है, नॉलेज की दो बातें कौन सी हैं जो धारण करनी है, फिर डबल कर्तव्य कौन सा है करना है, डबल निशाना क्या है, डबल प्राप्ति क्या है, डबल तिलक कौन सा है। बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने आज की मुरली में एक्सप्लेनेशन दिया। और आज की वाणी का टाइटल है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। तो प्यारे बाप दादा ने विशेष 20 अगस्त 71 की मुरली में आज ये भट्ठी का ग्रुप डबल भट्ठी करने के लिए आए हुए हैं। डबल भट्ठी कौन सी? डबल भट्ठी के रहस्य को समझते हो? मधुबन तो है ही भट्ठी, लेकिन मधुबन भट्ठी के अंदर भी विशेष कौन सी भट्ठी में अपने रहे हुए संस्कारों को भस्म करने के लिए आए हो? तो फिर बाबा ने कहा अभी डबल ताज कौन सा है। पहले बाबा ने डबल भट्ठी से शुरू किया, फिर डबल ताज। एक है लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां होती, जिस शक्ति के द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का भी, प्योरिटी का भी है और पावर का भी है। डबल ताज निरंतर धारण करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा तो डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त भी चाहिए। डबल तख्त कौन सा? हर एक ने अपना अपना रिस्पॉन्स दिया। तो बाबा ने कहा एक तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना है, बाबा के दिल पर हम बैठ जाएं। सभी से श्रेष्ठ तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी फिर कौन सा तख्त चाहिए? अचल अडोल एकर स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसलिए यह अचल अडोल एकर स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है। इस तख्त से बार बार क्या करते बच्चे? बार बार डगमग हो जाते। इसलिए अपने अकाल तख्त नशीन ना बनने के कारण इस एकर स्थिति के तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। तो अपने इस भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एकर स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो डबल ताजधारी भी हो, डबल तख्त नशीन भी हो, और जो नॉलेज मिल रही है वह नॉलेज भी मुख्य दो बातों की है। वह कौन सी नॉलेज? भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना। अब सुनिए बाबा कौन सी दो बातें बताते हैं। हाँ, अलफ और बे। कहो व रचयिता और रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती। तो रचयिता और रचना इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति फिर डगमग होती है। हाँ, ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। और डबल कर्तव्य कौन सा है? यह डबल कर्तव्य कौन सा है? आज दो की गिनती ही सुना रहे हैं ना।
सारी मुरली बताया ना, 2 की गिनती की है। आज बाबा विशेष 2 की गिनती पर जोर दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा 2 कर्तव्य बताओ। सारा दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है ना। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है, कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो ना। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो, और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना, और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी, और दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो ना। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहें तो बताओ एक रस स्थिति नहीं हो सकती क्या? हो जाएगी बाबा, पक्का हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प विकल्पों का विनाश करते चलो, शुद्ध संकल्पों की रचना रचते चलो। कितना अच्छा तरीका बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा डबल कर्तव्य भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे। डबल पोजीशन वो कौन सा है? आज बताया ना, डबल डबल बाबा। इस समय का पूछ रहे हैं। डिटी से इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। तो एक यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, यह हुआ साकारी पोजीशन। और दूसरा है फिर निराकारी पोजीशन। हम सभी आत्माओं से हीरो पार्टधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। यह दोनों पोजीशन स्मृति में रहें तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। अच्छा, फिर डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए भी अपने को निराकारी समझकर चलना, ये अब निशाना। पहले था डबल पोजीशन, अब डबल निशाना। साकार में रहते हुए निराकार समझकर चलना। एक सोल कॉन्शियस व आत्मवानी बनने का निशाना, और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना, दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी ये हैं 2 निशानी। फिर आगे अभी बाबा की लाइन चल रही है डबल वाली। तो अब आगे क्या बता रहे? ये डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। और डबल प्राप्ति कौन सी? अब आ जाओ डबल प्राप्ति। हाँ, वाह वाह वाह, आज तो मजा कर दिया। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते, समझा? तो बाबा ने कितनी अच्छी डबल प्राप्ति बताई फिर। और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है। ये सभी 2 बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को भी कंबाइंड समझेंगे, वो भी डबल। वो कौन सा? एक बाप और दूसरा मैं। बाबा शिव बाबा और मैं आत्मा। एक बाप दूसरा मैं कंबाइंड समझने से सभी 2 बातें सहज धारण हो जाएंगी। देखिए कितना अच्छा तरीका बताया। बस मैं आत्मा साथ बाबा कंबाइंड, सदा इकट्ठे। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना।
योगी हो लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त बनकर जाना। तपस्वी कुमार तो हो लेकिन त्याग मूर्त भी बनना। ब्रह्मा कुमार तो हो लेकिन ब्राह्मणों के कुल की मर्यादा को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। कितना वंडरफुल बाबा ने मेल किए सुंदर बातों का। तो बाबा ने कहा ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डालें। जो फुल होता है ना वह कभी भी फेल नहीं होता। फुल की निशानी एक तो फील नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं होंगे और फला नहीं होगा, किसी प्रकार का दाग नहीं होगा। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सप्ताह का कोर्स तो सभी ने कर लिया है ना। साप्ताहिक कोर्स जो किया है वह फोर्सफुल किया है या सिर्फ कोर्स किया है? कोर्स का अर्थ ही है क्या? अपने में फोर्स भरना। अगर फोर्स नहीं भरा तो कोर्स भी क्या किया फिर? डबल तिलकधारी भी बनना है। डबल तिलक कौन सा है? अब वो भी सुनो। आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया, दूसरा है निश्चय का तिलक। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक, दूसरा हम विजयी रतन है। हर संकल्प हर कदम में विजय सफलता भरी हुई है। यह विजय का तिलक विक्ट्री है। फिर बाबा ने कहा उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो। इसलिए कितने सुंदर शब्द है, उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते। इसलिए अपनी स्थिति को हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। वह होती है सीजन क्लियर, यह है स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर। इन सब बातों की स्मृति चाहिए। जो बाबा ने डबल 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 बताया ना, उसे ही भूल जाते हैं, फिर क्या करेंगे? इस रीति से एकाग्र स्थिति होने कारण, केयरफुल और क्लियर होने के कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। समझा? अगर दोनों से एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझेंगे। फिर कमजोरी की भाषा होती, क्या करें बाबा, कैसे होगा, ये भाषा हो जाती ना। इसलिए दोनों ही बातें धारण करके जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता इतनी समीप आएगी जैसे गले में माला कितनी समीप आ जाती है, तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।